हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ और आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ्स की, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 4.3 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हमारा चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर को देखिए और इसमें से एंगल का नाम बताना है। तो चलिए एंगल में, जैसे कि मेरा एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए, ठीक ना। और एंगल ए को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी। ठीक है, फिर दूसरा एंगल एंगल बी, और एंगल बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। या तो आप एंगल ए लिख दें या फिर एंगल डी ए बी लिखें, या तो एंगल बी लिखें या एंगल ए बी सी लिखें, या एंगल सी लिखें या फिर एंगल बी सी डी, या एंगल फिर डी लिखें या एंगल ए डी सी। चार एंगल है हमारा और चारों को आप इस तरह से, या तो आप एंगल ए बी सी डी लिखें या फिर इस तरह से लिखें। ठीक है, नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक ना। और डायग्राम्स के में पॉइंट्स दिख रहा है, जैसे ये पॉइंट एफ है, सी है, पॉइंट ओ है, बी है, ई है, ए है, ओ है। तो हमें पॉइंट लिखना है। सबसे पहला, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। इस ए का जो हमारा होगा वो क्या क्या होगा, इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ है, डी डी ओ ई, इसके इंटीरियर में एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है, ए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर एक तो हो गया हमारा सी, ठीक ना, और ई ओ एफ के ही एक्सटीरियर होगा हमारा ए, और ई ओ एफ के ही बाहर है हमारा पॉइंट डी। ठीक है, अब आ जाइए सी। सी में क्या है, ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ, ई ओ एफ पे कौन कौन सा पॉइंट है, ई ओ एफ पर तो ई खुद है, फिर ई ओ एफ पर बी है, फिर ई ओ एफ पर ओ है, फिर ई ओ एफ पर एफ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। डायग्राम बनाना है। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। ठीक ना, पहला वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो मैं ए का यहाँ बना रहा हूँ, तो मैंने एक बनाया एंगल ऐसा डायग्राम, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये ओ और ये बी, और इस पे मैं एक और एंगल आर्म लेता हूँ जिसका नाम है सी। अब देखो ए ओ सी और सी ओ बी, मतलब ए ओ बी हमारा एक डायग्राम है जिसपे मैंने दो एंगल बनाया, ए ओ सी और सी ओ बी। अब इस दोनों ही डायग्राम में, इसमें क्या है, इस एक डायग्राम में जो हमारा ओ है, ओ इज़ द कॉमन पॉइंट, ठीक ना, ऑफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। एक कॉमन पॉइंट लेने को बोला था, मैंने लेकर के कर दिया। ठीक है, आ जाइए नंबर बी। बी हम लोग यहाँ कर लेते हैं, टू पॉइंट्स इन कॉमन। अगर दो पॉइंट कॉमन लेना होगा हमें और डायग्राम हमारा ऐसा हो जिसमें दो एंगल्स आता हो, ठीक ना, तो हम लोग को टू पॉइंट्स के लिए हमें इस तरह का डायग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम लेना पड़ेगा जिसका ये पॉइंट पी है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको क्यू मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए, कोई भी नाम आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, अब इस एंगल में अच्छे से देखेंगे तो हमारा जो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक ना, तो हमारा दो पॉइंट, एक ओ और एक पी, ये दोनों ही क्या है हमारा कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, ओ एंड पी आर द कॉमन पॉइंट्स इन एंगल एस ओ पी एंड एंगल ओ पी क्यू। एस ओ पी में ओ और ओ पी क्यू में दो पॉइंट कॉमन, दो एंगल बना और दो पॉइंट कॉमन, एक ओ और एक पी। एस ओ पी में भी ओ पी आ रहा है और ओ पी क्यू में भी ओ पी आ रहा है, तो हमको दो पॉइंट कॉमन लेना था, दोनों पॉइंट कॉमन आ गया।
क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे हम लोग? सच अ डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। 3 पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, किसी भी दो एंगल को बनाने में 3 पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। डी, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अगर 3 नहीं आ रहा है तो फिर 4 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। सच अ डायग्राम, इसमें भी आप यही लिख देंगे, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आ जाइए ई, 1 रे इन कॉमन। एक रे कॉमन आना चाहिए। जो हमने पहला फिगर बनाया था, आप सेम वही फिगर बना सकते हैं। ठीक है, एक रे कॉमन आना चाहिए। तो हमारा ये है क्या? ए, ये ओ, ये बी और ये हमारा सी। इसमें हमारा इसमें हमारा क्या है कि एक रे कॉमन आना चाहिए। तो ओ सी हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ओ सी एक रे है, ठीक ना, जो कि कॉमन है, इज़ द कॉमन, ठीक ना, रे ऑफ एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी। ठीक है, चलिए हो गया ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।